तो जब y का जरीब एक रहता, y के साथ कुछ भी नहीं है, एक है, तो अपन मैंने क्या बोला, दिल से कुछ भी कीमतें ले लो आप, x y x कॉमा y, कुछ भी कीमतें ले सकते हैं आप। वो कौन सी लेते हैं अपन हमेशा? -1 ले लेते, इससे छोटे कोई दूसरे अदद ही नहीं। और ये कीमतों से बड़ी आसानी से 2x जमा y मसावी -1, तो 2 और में -1 जमा y मसावी -1 है ना, और 2 1 पर -2 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, इज इक्वल टू, तो ये माइनस का 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा। अलामतें कैसी है? निकाल ली, कितने बचे? 2 में से एक बड़े अदद क्या ला, ये प्लस 1 -1 कॉमा 1, समझ रहे? इसी तरह से फिर उसके बाद क्या रखेंगे? 0 2x जमा y मसावी -1, वही मसावत फिर लिखना। अब उसमें x की जगह 0 रखना, y की कीमत कितनी आती देखना, x की जगह 0 रख, जमा y मसावी -1, ये 0 बोलते पूरा 0 होगा, तो y की कीमत कितनी आ गई अपने पास? -0। ठीक है, फिर तीसरी मर्तबा क्या रखेंगे? 2x जमा y मसावी -1, 2 खौस में x की जगह पर अब 1 रखना। आप ये कीमतें दिल से कुछ भी ले सकते हैं जब y का कोई जरीब नहीं। 2 1 का y मसावी -1, y इज इक्वल टू -1 -2 हो जाएगा, ये इधर आके, तो ये हो जाएगा -3। यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको? 1 माइनस, ओके। अब यहाँ जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो गौर से सुनना है आप। इस सवाल में आप ये बात यहाँ पर अपनी रह गई थी, वो आज पूरी हो जा रही, कि जब y का जरीब आ गया कुछ तो भी और x को जरीब नहीं है, तो आप y की कीमत दिल से कुछ भी ले लो, x के मालूम करो। यहाँ किसका जरीब था? y का 1 था, तो y की कीमतें मालूम करेंगे। यहाँ किसका जरीब है? y का x का जरीब 1 है, तो x की कीमतें मालूम करेंगे, y की दिल से कुछ भी लीजिए। हाँ, ये आइडिया याद रखें, तो आपके लिए ये सहूलत हो जाएगी, टाइम खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे y की कीमतें ले लेना, x के जरीब 1 है ना, तो x आसानी से मालूम हो जाएगा, जिसका जरीब 1 रहेगा वो आसानी से मालूम हो जाएगा। तो ले लीजिए फिर x जमा 3y मसावी 7, x की जगह पर क्या है मालूम करना, और 3y की जगह पर -1, ठीक है, मसावी 7, तो ये x -3 होगा, 3 1 का 3 जमा -1 मसावी 7, तो ये 7 जमा 3 होगा, कितना आ गया? 10, यहाँ आ गया 10। भाई ऐसा जरूरी थोड़ी चाहिए x की कीमतें लेना और y की मालूम करना। अगर आपके पास x का जरीब 1 है तो y की कीमतें दिल से ले लीजिए, x की मालूम कीजिए। थोड़ा थोड़ा समझ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इस सवाल में मैंने किसकी कीमतें लिया? और मालूम किसकी कर रहा हूँ? x की कीमतें क्यों मालूम कर रहा हूँ? उसका कोएफिशिएंट 1 है, वो आसानी से मालूम हो जाएगी। जिसका कोएफिशिएंट 1 है वो आसानी से मालूम हो जाएगा। ये हिस्सा बोलने का रह गया था जो अब कंप्लीट हो गया। x जमा 3y मसावी 7, अब कितना रखना है? x की जगह कितना रखना है? x की कीमत मालूम करना है, इसलिए x के नीचे और y के नीचे 3 की जगह 3, y की जगह 0 इज इक्वल टू 7, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3 0 0, मतलब खत्म होगा। अब x इज इक्वल टू 7। अब तीसरी मर्तबा क्या करेंगे? x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब y की जगह 1 रखेंगे, x जैसे का वैसा, 3 जैसे का वैसा, y की जगह 1, 7 की जगह 7। तो x प्लस 3 1 का 3,
3 प्लस का उधर जाके कितने बचेंगे? तो x इज इक्वल टू 4। तो टेबल भी आप इसी तरह से करें। मैंने जैसा पहले ये करा, ये भरा, है ना, ये अमल करा, 7 लिखा, फिर ये जवाब 4 आया आपने। तो इसी तरह से, नहीं तो पूरा टेबल पहले लिख लेंगे फिर बाद में नीचे का करना, ऐसा नहीं करना। अपन खुद से अमल करना। मैं क्या सिखाया कर कि अपने अंदर से आन दो, सब खुद से करने की आदत डालो हमेशा, तो सीखोगे। और उसके बाद इसका ग्राफ बनाओ। ये 3 पॉइंट्स लो, ये 3 पॉइंट्स लो, और जब एक टेबल के 3 पॉइंट्स ले रहे, 1 2 3, पूरी लकीर उसकी मार दिए तक दूसरे टेबल के पॉइंट्स को हाथ नहीं लगा। इसकी पूरी लाइन खींचने के बाद, उसकी इक्वेशन लिखने के बाद फिर दूसरा टेबल। ओके, जाइए चलिए। पहली मसावत 3x जमा 5y मसावी 26, दूसरी 1x है। आप कुछ नहीं तो क्या जमा 5y मसावी 1, इनको हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो ग्रामर के उसूल का इस्तेमाल करो, बोले बाय यूजिंग ग्रामर्स रूल। तो आप 3 डिटर्मिनेंट बना। पहले डिटर्मिनेंट का नाम d रखना, दूसरे का dx रखना, तीसरे का dy। ये 3 डिटर्मिनेंट्स बना लेना। ग्रामर रूल इस्तेमाल करो बोलते 3 डिटर्मिनेंट्स बना करके। पहले इसमें ये x के खाना है, ये y का कॉलम, समझ में? Yes, sir. 3 और 1 ही या 5 और 5? बोलिए, कुछ डाउट है? नहीं सर। है ना आसान? यस। इस डिटर्मिनेंट में x के कॉलम में कांस्टेंट लिखना है। dx का क्या मतलब है? इस डिटर्मिनेंट, d फॉर किसके कॉलम में? क्या लिखना है? कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है वो x के कॉलम में लिखना, और y का कॉलम जैसे का वैसा 5 5। y के जरिए इस डिटर्मिनेंट में y के कॉलम में कांस्टेंट है। कौन है कांस्टेंट? और x के कोएफिशिएंट जैसे के वैसे। कौन है? x के कोएफिशिएंट। अच्छा, ये तीनों डिटर्मिनेंट समझ में आएगा? यस सर। फिर से एक बार बोल देता हूँ, सुन लीजिए। डी बोले तो खाली डिटर, इसमें कांस्टेंट नहीं है। इसमें x के जरिए x के खाने में है, y के जरिए y के कॉलम में है। ओके, यस समझ में आया क्या आपके? सर। नहीं आ रहा? आता, इधर देखे तो आता। x के और ये y के, ये ऐसा पढ़ना है, इसको सीखो आप, इस तरह से पढ़ना है। इस डिटर्मिनेंट में x के कॉलम में ये x का कॉलम कांस्टेंट्स है, और y के जैसे के वैसे। देखिए, x कांस्टेंट बोले तो जिसके साथ x और y नहीं रहता उसको मुस्तकिल अदद कांस्टेंट बोलते। तो इनके साथ x और y, तो 26 और 22 आ गए। y के जैसे के वैसे, y के कोएफिशिएंट जैसे। और यहाँ क्या बोले आ रहा है? इस डिटर्मिनेंट में y के कॉलम में कौन आएंगे? ये आ गए 26 और y। और x का कॉलम कौन है? x के कॉलम में डिटर्मिनेंट हल करने के लिए क्या करते हैं? तिरछा ज़रब, है ना? सीधा तिरछा ज़रब करेंगे। 3 का ज़रब किससे करेंगे? 3 ज़रब 5 माइनस 1 का ज़रब 3 पंजे 15 माइनस कितने बचे? ये डिटर्मिनेंट की कीमत 10 आ गई। कोई डाउट है क्या? अच्छा, इसमें क्या करेंगे? 26 पंजे माइनस 22 पंजे। 26 पंजे कितना होता? 5 6 के 30 का सिफर हासिल का है। 5 2 10 और 3 22 पंजे कितने बचे? जल्दी बोलो ना, कितने बचे? अरे वाह, पक्के हो गए तुम लोग। हाँ, 22 दिया यहाँ पे, 22 ज़रब 3 या 3 ज़रब 22, एक ही छोड़। और ये 26 ज़रब 1, 22 दिया 26 एक का कितने बचे? 6 में से 6 गया, यहाँ का यहाँ निकालना। इकाई में से इकाई को निकालना, दाई में से दाई को निकालना। 6 में से 2 गए, ये हो गए तीनों की कीमतें। इस पेपर में, इस साल के पेपर में ये जो सवाल आया, इतना करके छोड़ दो, गलत, आगे नहीं गया। बाय यूजिंग ग्रामर्स रूल फाइंड dx एंड dy वाला, यहाँ आके रुक जाने का।
मगर अपन ने क्या करे, किताब में का सवाल लिए ग्रामर के उसूल का इस्तेमाल करके हल कीजिए। क्या कीजिए? हल कीजिए का मतलब एक्स और वाई की कीमत मालूम कीजिए, तो 2 स्टेप बढ़ जाते। यस सर, अपन पूरा ही सीखेंगे ना, अधूरा कहीं कुछ सीखेंगे। यस सर, तो एक्स यहाँ लिखना, ग्रामर के उसूल की बिना पर एक्स मसावी डी एक्स बटे डी, छोटा सा फार्मूला है, डी एक्स बटे डी, और वाई मसावी डी वाई बटे डी, डी वाई बटे डी। याद हुआ क्या? यस सर, एक्स का फार्मूला क्या है? dx बटे डी, जब ही याद हो जाता, और वाई का फार्मूला है dy बटे डी, तो यहाँ बटे की लाइन डालना, डी एक्स की कीमत ऊपर लिखना, डी की कीमत नीचे लिखना, ऊपर 20, नीचे 10, 10 एक 10, 20, तो एक्स की कीमत कट कटा की दो। ऊपर कितना लिखना आप? 40, नीचे 10, डी की कीमत 10, नीचे 10 एकम 10, 10, तो ये कट कटा के 4, 4, इसलिए जवाब आ गया एक्स मसावी 2 y मसावी 4, ये सॉल्यूशन। समझा क्या? यस सर, इसको बोलते हैं ग्रामर का उसूल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।